हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पर जो है हमें लंबी विभाजन प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है और हमें यहाँ पर बताना है कि जो ये संख्याएं हैं वो शांत है या फिर अशांत है। तो शांत संख्याएं क्या होती हैं कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद कुछ समय के बाद वो कट जाए तो उन्हें हम शांत कहते हैं। और अशांत क्या होती हैं ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद जाए फिर भी वो ना कटे तो उन्हें हम अशांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें विभाजन प्रक्रिया का यूज तो नहीं करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स दी गई हैं उसका जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 13/3125 है। यहाँ पर जो 3125 है अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर m मिलना चाहिए या फिर 5 की पावर n, यानी कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड है या तो 2 होना चाहिए उसमें या फिर 5 होना चाहिए। और अगर दूसरा नंबर होगा तो हम कह देंगे कि जो नंबर है वो अशांत है। और अगर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का होगा तो हम कह देंगे कि जो ये नंबर है वो शांत है। तो यहाँ पर अब हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है क्वेश्चन पहले का 13/3125। और हाँ यहाँ पर एक बात और करना है कि यहाँ पर देखो 13/3125 है तो ये जो नंबर है वो एक क्या है सहभाज्य संख्या है। मीन्स इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल क्या है एक है। तो देखो यहाँ पर 13/3125 है, अभी किसी से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन सपोज दैट 8/24 अगर ये संख्या है तो ये एक सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 का नाम 8 और 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर जो 1/3 है वो एक सहभाज्य संख्या है और 8/24 है वो एक सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये रूल जो है कब अप्लाई होगी कि उसका जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। कब? कि जो ये नंबर है वो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर 13/3125 जो है वो एक सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम इसका जो हर है उसका फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3125 है, लास्ट में 5 है यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 36 और यहाँ पर एक हाथ से चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 5 दूना 10 और 2 यहाँ पर चल जाएगा तो 5 25, 625 आ गया। फिर लास्ट में 5 है यानी कि 5 से कट जाएगा तो 5 से कम 5 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 फिर यहाँ पर 25, 5 25 फिर लास्ट में 5 है यानी कि 5 से कट जाएगा। तो देखो 5 दूना 10 और यहाँ पर फिर 2 25 हो जाएगा। 5 25 फिर यहाँ पर 5 है यानी कि 5 से कट जाएगा तो 5 25 और 5 तो 5 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3125 है, 3125 तो इसका फैक्टर क्या है यहाँ पर 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की जो पावर है वो 5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि हम शांत संख्याएं क्या होती हैं कि उनका जो यहाँ पर उसका जो हर होगा वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का होगा। तो यहाँ पर जो ये 3125 है वो 5 की पावर 5 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो शांत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर ये क्या है शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसका जो हर है वो 5 की पावर m के रूप का मिल गया है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसे हम मिटा देते हैं। तो दूसरा क्या है 17/8। तो देखो 17/8 जो है वो क्या है वो एक सहभाज्य संख्या है। मीन्स इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल 8 है। तो हम क्या करेंगे अब फैक्टर कर लेंगे इसके हर का। तो यहाँ पर क्या है 8 है तो देखो 8 का फैक्टर 2 से कट जाएगा तो 2 चौक 8, फिर 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 से कट जाएगा, यानी कि 8 का जो फैक्टर है वो कितना है 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 है। यानी कि यहाँ पर ये भी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 की पावर जो है वो 3 है तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए फैक्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो है वो भी शांत है। और अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 64 यहाँ पर 455। तो देखो यहाँ पर 64/455 जो है वो भी एक सहभाज्य संख्या है। तो इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं उसके हर का। तो क्या है 455। तो अब क्या करेंगे लास्ट में 5 है यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 9 45
और 5 एकम 5। अब देखो इसके आखिरी में क्या है, 1 है, या फिर ये तो 3 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो देखो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा, लेकिन 7 से कट जाएगा। देखो 7 एकम 7 और यहाँ पर 2 चला जाएगा कैरी, तो कितना हो जाएगा, 21, 7 त्रिक 21। अब 13 तो 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है 455 के फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13। बट यहाँ पर जो क्या थी, शर्त क्या थी कि जो इसका जो हर होगा वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का होगा। बट यहाँ पर 7 और 13 भी आ गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो 64/455 है वो क्या है, अशांत है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसका जो हर है 455 वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या 15/16 है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये एक सहभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो देखो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 1600 है, तो यहाँ पर अभी कट सकता है क्योंकि ये एक सहभाज्य संख्या अभी नहीं है। तो पहले हम सहभाज्य बना लेते हैं। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पर 5 तिया 15 और 1 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और यहाँ पर 20। तो देखो अब 3 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो 3/320 है वो एक सहभाज्य संख्या है। तो अब जो क्या करेंगे, इसका जो हर है उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या है, 320 है। तो यहाँ पर 0 है तो 5 से भी कट सकता है, 2 से भी। पहले हम 2 से ही काट लेते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक 12 और 0 उतार लेंगे। फिर 2 8 16 0, फिर 2 चौक 8, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 धाम 10 और 2 बचे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो है 320 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या है, 6 है, इंटू 5 की पावर m है। तो यहाँ पर देखो क्या शर्त थी कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो जो नंबर है वो शांत है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 15/1600 जो है वो एक क्या है, शांत नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। और यहाँ पर अब क्या है, 25 में 29/343, तो एक सहभाज्य संख्या है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 343 है, देखो लास्ट में क्या है, 3 है, तो किससे कट सकता है, 7 से कट सकता है। तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो 28 और 6 यहाँ पर चला जाएगा, 63 हो जाएगा, 7 नमा 63। अब यहाँ पर कितना आ गया, 49 आ गया। तो फिर 7 से कर सकता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो देखो यहाँ पर 343 का, यहाँ पर हम लिख लेंगे 343 का जो गुणनखंड है वो कितना है, 7 की पावर 3 है। देखो यहाँ पर 7 की पावर 3 आ गई और यहाँ पर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n का रूप का नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसके जो हर है वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n का रूप का होना चाहिए, बट वो नहीं है, 7 की पावर 3 है। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, अशांत है। और अब छठा क्या है, यहाँ पर है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, ये भी एक सहभाज्य संख्या है। और यहाँ पर अब हमें सॉल्व भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें तो पहले पुट किया है। देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप का है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, शांत है। शांत के लिए यही फार्मूला ही है कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n का रूप का होना चाहिए। तो हम लिख देंगे ये क्या है, शांत है। और अब हम लोग क्वेश्चन पहले का जो है वो सत्या सॉल्व। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का सत्या क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या दिया है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। तो यहाँ पर हमें रूल क्या थी कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये दोनों है, बट यहाँ पर 7 भी आ गया है। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर जो ये नंबर है वो क्या है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि 7 नहीं होना चाहिए, केवल 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 भी है, तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, अशांत है। और यहाँ पर 8वां क्या है,
6/15 है, तो देखो 6 और बटे 15 वो एक सहाभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये छोटा भी हो जाएगा करके। तो देखो 3 दूना 6 और 3 बचे 15, तो यहाँ पर जो 2/5 है वो एक सहाभाज्य संख्या है, तो अब इसमें रूल अप्लाई होगी। तो देखो 2/5 है, यानी कि जो इसका हर है वो 5 है। तो देखो रूल क्या थी, या फिर 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो 5 है ना, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर जो 6/15 है वो क्या है, शांत है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या है, शांत है, क्योंकि इसका हर जो है वो 5 है। और यहाँ पर क्या है, 35/50। तो देखो 35/50 वो सहाभाज्य संख्या नहीं है, पहले सहाभाज्य करेंगे। देखो किससे कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दहें 50। तो देखो 7/10। तो देखो 10 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचे 10 और 5 एकम 5। तो देखो 10 का फैक्टर कितना है, 2 इंटू 5। तो देखो 2 इंटू 5 के रूप का है, तो हम क्या कह देंगे कि क्या है, शांत है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि जो 35/50 है वो क्या है, शांत है। और यहाँ पर क्या है, 27/210। यहाँ पर 27 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 77। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 10 में है 77/210। तो यहाँ पर 77/210 है। अब हमें इसे चेक करना है, शांत है या फिर अशांत है। तो देखो यहाँ पर 77/210 है, वो एक सहाभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले हम इसे काट लेंगे। तो देखो ये तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो अब क्या है, 11/30। तो देखो 11/30 अब ये सहाभाज्य संख्या हो गया है। तो इसका जो हर है वो क्या है, 30 है। तो 30 का हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा और 5 तिया 15 और 3 एकम 3। देखो 30 का जो है वो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 है। देखो यहाँ पर 2 और 5 तो सही है, 5 तो सही है, बट यहाँ पर 3 भी आ गया है। और फार्मूला क्या था कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर m n के रूप का होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 भी आ गया है। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है 77/210 जो है वो क्या है, अशांत है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अशांत क्यों है, क्योंकि इसका जो हर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर लिया है, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं।